हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में सुख का अनुभव, सुख और आनंद और सुख के बीजों का रोपण और संतोष साधना के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में हमारे जीवन का मंत्र सुख की अनुभूति के लिए हमारे संस्कारों का किस प्रकार से गठन होना चाहिए, कैसे हमें अपने संस्कारों को परिमार्जित करना चाहिए, इन्हीं प्रेरणादायक भावों में हम अगर अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का अनावरण करते हैं, अनेक प्रकार के भावों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो सुख के बीज का वास्तविक रहस्य क्या है और सुख का बीज हमारे संस्कारों से हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रकाश की ज्योति अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हमको ले जाने के लिए सामर्थ्यवान बनाता है। तो इस सांसारिक जीवन में दोस्तों हर मनुष्य की अभिलाषा होती है, उत्कंठा होती है सुख की प्राप्ति करना। कोई धन एकत्रित करने के लिए सुख पाना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख पाने की कामना करता है। तो हमारे अंतःकरण में अनेक इस प्रकार के विचार भावों का समावेश होता है। सुख का बीज व आधारभूत कारण क्या होने चाहिए, यदि विचार करें, मंथन करें तो पाएंगे कि यह सारा संसार ही बीज और उसके फल से परिणित होता है। और जैसा बीज बोया जाता है, जैसा हम अपने बच्चे के बचपन से उसके संस्कारों में सुंदर भावों का सृजन करेंगे तो वैसा ही फल प्राप्त होता है। आम का बीज अगर बोने के बाद इमली की फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आम का बीज आम ही को पैदा करेगा, यानी आम में जिस प्रकार से रस, स्वाद और सभी फलों का राजा कहा जाता है, तो वह उसके बीजों से ही उसकी वास्तविक प्राप्ति होगी। इसी प्रकार परिपक्व मानवता के जो भाव होते हैं वह बचपन से ही बच्चे के अंदर किस प्रकार से संस्कारों के परिणित के अनुसार उन भावों का संचार किया जाता है। तो जैसा बीज होता है वैसा ही फल आता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप यानी फलों की प्राप्ति होती है और मिर्च बोकर गन्ना नहीं उगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम सुख की कामना करते हैं, सुख रूपी फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सुख का बीज ही बोना होगा। लेकिन सुख का यह बीज कौन सा है, पहले हमें यही समझना होगा, उस पर विचार करना होगा। तो हमें समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात का विरोध न करे। तो दूसरों से हम सम्मान पाएं,
दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा हो। आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श से हम सुखद अनुभूति का एहसास करना चाहते हैं, और जीभ से हम सुंदर चीज़ों का चयन करना चाहते हैं, और लेकिन हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति संभव नहीं। लेकिन अगर हमारी चाहत परिणामों के अनुकूल होगी और सामाजिक सौहार्द को बनाने के भावों के अनुसार होगी, तो सुख प्राप्ति के बीजों को जानने का सहज सूत्र नहीं है कि जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे तो वैसा आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें, दूसरों के मान सम्मान को बढ़ाएं, दूसरे की अच्छाई सोचें, और मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को मान दें, सम्मान दें, आदर सम्मान के भावों का संचार करें। स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों के हित की बातें सोचें। सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। यानी हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारी हथेली पर मिलेगा। तो इस बीज की प्राप्ति इतनी कठिन भी नहीं है। इसके लिए बस थोड़े ही प्रयास हमको या आपको बहुत लाभान्वित कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम और आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और यहाँ तक कि सभी धर्मों में पूर्ण गुरु की परमात्मा के समान गुरु को माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख की वास्तविक भावों का संचार हमारे अंतःकरण में कहाँ से होता है? तो आज गुरु नानक देव की महाराज की जिस प्रकार से हम सब अनेक देवी देव यानी जो महान पुरुष होते हैं उनके शुभता के भावों का सृजन करते हैं। गुरु नानक देव जी हैं, उनका चिंतन करते हैं, जिन्होंने गुरु ज्ञान दे करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। उनके उपदेश जो भी गुरु होते हैं उनके उपदेश जो हैं कीरत करो, नाम जपो, और यानी बंड छको यानी प्रमुख है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी मेहनत के से बनाई कमाई करता हुआ प्रभु का सुमिरन करे और मिल बांट कर खाए। इसीलिए गुरु नानक जी का इस संसार में के बारे में कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, यानी इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है। तो उन दुखों की समाप्ति करने के लिए कोई न कोई दुख सबको लगा है इस संसार में, ये सब जानते हैं। अगर देखें तो जब अब समस्या आती है कि तभी हम प्रभु के को याद करते हैं जब हम कुछ ठीक हो जाते हैं। फिर हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। दुख और सुख का यह चक्र हमारे जीवन में अनवरत चलता रहता है। तो सुख के बीजों के संचरण के लिए हमें अनेक प्रकार की विषमताओं से, चुनौतियों से और कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो इस सवाल है कि हम सदा सदा के लिए सुख कैसे पा सकते हैं। इस बारे में परम संत कृपालु महाराज जी ने कहा है कि सो सुखिया जो नाम धारा, यानी वह जो व्यक्ति बिना परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ गया, यानी भगवान के नाम के साथ जो जुड़ जाता है, जो भगवान में परम आस्था रखता है, वही संसार में वास्तविक सुख, परमात्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है, वही
सुख का असली ग्रहण करने में वह सामर्थ्यवान व्यक्ति है। तो इस पर गुरु नानक जी ने भी कहा कि नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात, यानी जो नाम की खुमारी है भगवान के स्वरूप के लिए, प्रभु का अमृत हमारे अंदर बरस रहा है। जब ध्यान अभ्यास द्वारा हम अपने अंतस में और अभ्यास द्वारा हम अपने अंतस में उसका अनुभव करते हैं, तो उसका आनंद सदैव हमारे साथ रहता है। तो जब हमारा आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका मिलाप पिता परमेश्वर से हो जाता है, तो गुरु नानक जी ने के अनुसार हम सब एक ही पिता और परमेश्वर के परिवार हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, यही सुख के बीजों का सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा करने पर हम अपने भीतर प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, वास्तविक सुख की अनुभूति करते हैं। इससे हमें जीवन जीने की सही राह मिलती है, सही रास्ता मिलता है। इसीलिए गुरु नानक जी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, महाराज ने प्रकाश पर्व जो उनका आता है को हम सभी मायनों में, सभी अर्थों में तभी मना सकते हैं जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें, अपने जीवन में उनको अपने जीवन में अवतरित करें और उन पर अमल करें। तो संसारों का अगर इस कार्य को करने के लिए, सुख के बीजों का वास्तविक संचार अपने जीवन में घटित करने के लिए हमें संस्कारों, उत्तम संस्कारों, और जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने संस्कारों के परिणाम स्वरूप 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप हम अपने संस्कारों को कभी भी विरत नहीं रहते हैं, उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक के रूप में बनाने की चेष्टा करते हैं। तो संवाद जीवन और आनंदमय हो जाते हैं यदि इसी तरह गांव के जल स्रोतों का पानी या आम के पेड़ों के फल के गुण स्वाद भी भिन्न होते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, किसी दो व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण, सोच, समझ, कार्य में भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों के परिणाम स्वरूप हम सुख, अगर हमारे संस्कारों में सामंजस्य होगा, परिमार्जता होगी, संस्कार सुखद होंगे, संस्कारों में दिव्य भावनाओं का प्रकाश होगा, तो निश्चित ही हमारा जीवन अनेक प्रकार की बुराइयों को त्याग कर सुख के बीजों का संचार करने में अपने को सामर्थ्यवान बनाएगा। तो एक असहाय आत्मीय जन का संबल बनने या उसे संभालने की आप में कितनी इच्छा है, शक्ति है, कितना आप उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, तो आपके संस्कारों पर निर्भर है। तो स्थूल तौर पर प्रत्येक मनुष्य अगर देखा जाए तो यह शरीर हमारा एक हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है। तो भिन्नताएं संस्कारों के कारण आती हैं। सही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है। मनुष्य का परम लक्ष्य सुख के बीजों की प्राप्ति के परिणाम से अपने जीवन को परिमार्जित करना है, जिसका वह
और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जो जागरूक होता है वही सुख के बीजों का सही संचरण करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लोकप्रियता है के लिए एक ऐसे संस्कारों, सुख के बीजों के संस्कारों में स्वयं को ढाल देना और उसे सन्मार्ग के विमुख कर देना। तो असतो म सद्गमयो के मार्ग से अगर हम चलेंगे और संसारों के परिणाम स्वरूप जो हमारे संस्कार होते हैं को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक माना गया है। पहली श्रेणी में वे संस्कार आते हैं जो हमें विरासत के रूप में मिलते हैं, और घर है, परिवार से यानी अपने माता पिता के द्वारा घर के बड़े जैसा करते हैं, जिस प्रकार के हमारे अंदर भाव, विचार, सोच समझ डालेंगे, अच्छाई बुराई का ज्ञान हमको कराएंगे। और दूसरी श्रेणी के ओढ़े हुए संस्कार हैं जिन्हें हम शिष्टता और लोक लाज के मापदंडों का पखरास उतारने के लिए कुछ एक माँ या पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने पर धन्यवाद देते हैं। इस श्रेणी में कार्यस्थल का और मर्यादाएं भी निहित हैं। और तीसरी श्रेणी में दोस्तों सर्वाधिक यानी जो अहम के संस्कार हैं, जिन्हें मतलब बड़े उद्देश्य से अभिप्रेरित व्यक्ति निरंतर अर्जित, निर्मित और परिमार्जित करते हैं। तो जो सुधीजन होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी और समाज से परोपकारी होते हैं, व्यक्ति की सुंदरता उनके संस्कारों में छिपी रहती है, जो सुख के बीजों का संचारण करते हैं और जग जाहिर जो यानी आवरण में नहीं है। तो घर, परिवार, विरासत, देश काल से मिले जीवन मूल्यों में त्रुटियां रह सकती हैं, जिन्हें दूर करना है और बृहत्तर उद्देश्य की ओर प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है कि हम संस्कारों के अवांछनीय जो तत्वों को स्वयं अवांछनीय जो गलत तत्व हैं उनको अपने जीवन में अवतरित न होने दें। तो अगर सुख के बीजों का सही हमको अगर सुख के बीजों का सही अपने जीवन में परिमार्जन करना है तो सुख से ही हमें आनंद और सुख दोनों की अभिरुचि अलग होती है, और प्राय लोग सुख को ही आनंद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भ्रांति मान्यता रखकर बहुत भारी भूल हम कर बैठते हैं। सुख और आनंद हर शब्द के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो सुख और आनंद दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग भाव हैं, दोनों का शब्दार्थ अलग अलग होता है। सुख भौतिक होता है, जो अनेक प्रकार की अपेक्षाओं भौतिक सुख के लिए और मान यानी जो ज्ञान प्राप्त करके, विद्या प्राप्त करके, पढ़ लिख करके अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति करने के लिए, भौतिक पदार्थों की संपदा को जोड़ने के लिए वह सुख, इसीलिए उस सुख को भौतिक कहा जाता है। परिणाम स्वरूप जब आनंद आध्यात्मिक होता है तो सुख के बीजों के सार आनंद प्रभु के चरणों में
मिलता है। वास्तविक आनंद की प्राप्ति हमको प्रभु के चरणों में मिलती है। सुख हम तभी यानी भौतिक आस्थाओं की प्राप्ति के लिए हम सुख के बीजों का संचरण करने लगते हैं। तो सांसारिक वस्तुओं के से सुख मिलता है किंतु आनंद नहीं। हमें धन मिला, दौलत मिली, मकान मिला, गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, तमाम पहले ज़माने में गोधन, गजधन, बायधन और रतन धन खान कहते थे। तो ये सब भौतिक अपेक्षाओं से लिप्त सुख है और वास्तविक सुख हमको परमात्मा की शरण में मिलता है, जिसको आनंद कहा जाता है। और सुख तो क्षणिक और यह भौतिक आज है कल नहीं है, लेकिन जो वास्तविक सुख आनंदमयी जो सुख होता है वह हमें हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहता है और हमको आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। सुख के लिए हम अनेक प्रकार के भौतिक समुदायों को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्यों को करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं और परिश्रम करते हैं, दूसरे की संपत्ति को अपनाने की कोशिश करते हैं। अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने से भी हम सुख की प्राप्ति करने के लिए भौतिकता के आघोष को बढ़ने के लिए, तो जो आनंद रूपी सुख है उसमें हमको परमात्मा के अधीन परमात्मा की शक्ति को अपने अंतःकरण में जगाना है। तो सुख बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, आनंद जो है हमको बाहर ढूंढने पर प्राप्त होता है। तो आनंद भीतर का विषय है, क्योंकि जब अपने आप में हम खो जाते हैं जब आनंद की अनुभूति, सुख रूपी आनंद जब हमारे अंतःकरण में सुख का दुख भी हो सकता है, किंतु आनंद का विलोम अनानंद नहीं होता है। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं, आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता है। आनंद का सुख रूपी जो आनंद होता है वह परमानंद ही उसका और महान रूप हो जाता है। तो व्यक्ति इसी रूप में रहता है। बहुत लोग बड़े बड़े सुख के लिए दल्लपों के गद्दों पर सोते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी व्यक्ति आनंद में भी होंगे। यानी इस प्रकार के भौतिक अपेक्षाओं की सोना है, बढ़िया कमरे हैं, भौतिक सुख है, तो आज है वह कल नहीं है। आज हम धनाढ्य हैं, आज राजा है, कल रंक हो सकते हैं। आज हम रंक के हैं तो कल राजा हो सकते हैं, अगर हमको आनंद की वास्तविकी। और ये जो है भौतिक सुख के कारण होता है, जो हम सुख को ढूंढते रहते हैं। तो आनंद तब होगा जब ईश्वर से हमारी प्रीति हो जाएगी। और वास्तविक सुख रूपी जो आनंद है, जब संसार को भूल कर ईश्वर के नाम की मस्ती में हम डूब जाते हैं, प्रभु नाम जाप में हम पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। असली आनंद तो एक संत को, एक फकीर को है, जो 2 जोड़ी वस्त्र पहनकर करता है, वाह वाह रे मौज फकीरा कहते हैं कि पैसों के सुख की खरीदा जा सकता है लेकिन आनंद नहीं। एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसी आदि भौतिक सुख नहीं है, केवल 2 जोड़ी वस्त्र है, उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए और भगवान का स्मरण चाहिए। फिर वह सब बिना किसी लोभ की, लालच की, स्वार्थ के, ईर्ष्या के, चिंता के जीवन व्यतीत करता है। और असली आनंद रूपी सुख जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ है, भगवान के चरणों में समर्पित होता है, और जीवन में वास्तविक आनंद सुख रूपी आनंद वही है।
जो संसार में फंसे हैं, अनेक प्रकार के विवादों में फंसे हैं, अनेक प्रकार के झंझटों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में फंसे हुए हैं, उनके जीवन में सुख है, लेकिन आनंद रूपी सुख नहीं। वास्तविक वह जो क्षणिक सुख होता है, उस सुख को उस सुख से वह लंबे समय तक उसका भोग नहीं कर सकते। ईश्वर की प्रतिमा तो उसके समक्ष नतमस्तक रहने से हम अपने अंतःकरण में रखते हैं, और ख्याति हमको समाज से मिलती है, तो उसके प्रति आभारी रहना हमारा कर्तव्य है। किंतु घमंड अपने भीतर उपजता है, तो उसे लेकर हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। उससे हम वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान करना और लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, उत्कंठा है, लगन, तो अनुभव व्यक्ति को वही करवाता है कि वास्तव में उसे जो करना चाहिए। तो इसी राह पर हम अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में नहीं बदल सकते। जो सतत प्रयत्नशील रहता है, जीवन सिर्फ यानी सांस लेना नहीं है, जीवन एक लक्ष्य है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना ही है। तो यह तभी संभव हो सकता है जब हम खुद पर बेहतर जीवन जिएं और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन करके उसके सहायक बने। तो प्रकृति के वातावरण में प्रकृति इस वातावरण में हमको अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति करती है, किंतु कभी किसी से उसके बदले में कुछ मांगती नहीं है। हमारे पास भी जो कुछ जिस रूप में होता है, उससे बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करें। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ हम तक पहुंचती है, तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। तो वही हमारे सुख की सबसे बड़ी अनुभूति है। और हम किसी भी कार्य के दुख के समय में, परेशानी के समय में और विषमता के समय में अगर हम उसके कार्य करें, हमारा जो व्यक्तित्व है वो आसमान जैसा होना चाहिए। वृक्ष कबहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरे शरीर। दूसरे के सुख की प्राप्ति होना ही सबसे बड़े सुख की अनुभूति है। तो इसीलिए प्रश्न हमारे अंतःकरण में ये उठता है कि सुख का एक बीज कौन सा है। इस प्रश्न का विचार अगर हम मंथन करते हैं, तो इससे पहले हमें यह समझना होगा कि सुख के साधन बहुत से हैं। हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल और प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। तो कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं और दूसरों से हम सम्मान पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो, सही यही नहीं, आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श से हम सुंदर अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, और जिह्वा से हम सुंदर अच्छे शब्दों को, मीठी वाणी बोलना चाहते हैं, उसका रसास्वादन लेना चाहते हैं।
परंतु सिर्फ हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति संभव नहीं। वास्तविक जो आनंद है वो हमको, वास्तविक सुख ही जो है आनंद की अनुभूति है। तो इसके लिए हमें सुख के बीज बोने होंगे। तो जैसा बीज बोओगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो इस बीज को जानने, पहचानने, समझने का सहज सूत्र है कि जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे और आचरण हम दूसरों के साथ, यानी प्रतिकूल लगे वैसा आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें, और मान चाहते हैं तो दूसरों को मान दें। स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों का हित करें। सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। और कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको प्राप्ति होगी। उसी से हम जीवन के अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और इस जीवन लीला के प्रांगण में अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति, अनेक प्रकार के कार्यों को करने के परिणाम स्वरूप अगर हमारे अंतर्गण में मनसा वाचा कर्मणा के भाव होंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक स्वरूप होगा। और हम मन से, कर्म से और वचन से अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, स्वांत सुखाय की अनुभूति हमारे अंतर मन में होगी। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं दोस्तों, जहाँ आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार बनना पड़ता है, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंतस व इतिहास रचने में सफल हुए हैं। अनेक लोग अंततः इतिहास रचने में सफल हुए हैं और बाद में उनके कार्यों से और प्रयासों से, उनकी उपलब्धियों से को सभी लोगों ने सराहा है। तो स्मरण रहे, याद रहे कि दृढ़ संकल्प के साथ और बिना यह विचार किए कि लोग क्या कहेंगे और उससे बेपरवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने की जो जीवटता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता की असंभावी है। तो स्वांत सुखाय की अनुभूति होना भी निश्चित है। फिर भी कभी असफलता ही मिले तो वह एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होती है जो आगे पथ प्रदर्शक में सहायक सिद्ध होता है। और कुछ कार्य केवल निजी आनंद या आत्मसंतुष्टि के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिन्हें स्वांत सुखाय की श्रेणी में रखा जाता है। तो स्वांत सुखाय का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समावेश करते हुए आशय भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। प्राय कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोग आलोचना का विचार मन को आंदोलित करता रहता है कि इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो उसे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। बहुत बार दोस्तों इसी संकोच या दुविधा में कार्य
आरंभ ही नहीं किए जाते हैं, शुरू ही नहीं किए जाते हैं, राह उसमें अधूरा छोड़ दिया जाता है। किंतु स्वांतः सुखाय के उद्देश्य के सामने सुख के बीजों का सही निरूपण करने से तो हमारे उन्हें करते समय कर्ता जो के मन में केवल आत्मसंतुष्टि के भावों की प्रधानता होनी चाहिए। यदि स्वांतः सुखाय के से संबंधित कार्यों का बहुजन हिताय यानी अनेक लोगों के हित के लिए संबंध हो लिखा गया तो सोने पर सुहागा होगा। यही हमारे जीवन की आत्मसंतुष्टि और जन कल्याणकारी और आत्मसंतुष्टि और जन कल्याणी भावनाओं से हमें सुख के बीजों का समावेश हमारे जीवन में करने के लिए हमको सामर्थ्य देंगे। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में सुख के बीजों का निरूपण हमें जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए कितने प्रतिमानों की हमें अपने जीवन को सजाना चाहिए और सुंदर जीवन की संरचना के लिए सुंदर बीजों का रोपण ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसी से हम जीवन को संवार सकते हैं, जीवन को गढ़ सकते हैं, जीवन में एक अच्छे इतिहास की रचना कर सकते हैं और सामाजिक परिवेश में स्वांतः सुखाय की अनुभूति प्रकट करके मनसा वाचा और कर्मा से सुख के बीजों का निरूपण करके अपने और अपने होने वाली पीढ़ी के लिए वास्तविक सुख के बीजों का संचार करते हुए आनंदमय जीवन की कल्पना करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में सुख की अनुभूति, सुख के बीजों का निरूपण करने के लिए हमें क्या क्या प्रयासों से अपने आप को संबद्ध रखना चाहिए, कैसे विचार मंथन करना चाहिए, किस प्रकार की प्रेरणा से अपने को सजो कर रखना चाहिए और कैसे प्रेरणा से अपने मन को अंतस को परिमार्जित करने चाहिए, यही भाव हमारे अंतर्गण में आते हैं। तो सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।